देखिए, आज उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हो, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 4 लेन के साथ जोड़ने का हो, या फिर इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट का हो, या फिर कोविड प्रबंधन के कारण हो, ये सब उन्हीं के विजन के कारण हो पा रहा है और डबल इंजन सरकार की ताकत का परिणाम है। उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी बहुत खराब थी, दंगे होते थे, अराजकता थी। आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं, दंगा मुक्त है, गुंडागर्दी से मुक्त है, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी यूपी के पास है, सबसे ज्यादा मेट्रो यूपी के अंदर संचालित हो रहे हैं, हमारी सिटी में संचालित हो रहे हैं, देश की पहली रैपिड रेल और देश की पहले वाटरवे का निर्माण भी यूपी के अंदर हुआ है, वाराणसी से हल्दिया के बीच में। ये सभी काम अगर आज दिखाई दे रहे हैं तो डबल इंजन सरकार की ताकत है। दूसरा, वेलफेयर स्कीम के माध्यम से, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर एक तबके को बिना भेदभाव के टच करना। आप सोचो, इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से उभर करके सामान्य जीवन जी रहे हैं। विकास की दौड़ में क्षेत्रीय असंतुलन न हो, इसके लिए एस्पिरेशनल विकास खंड और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की संकल्पना को आगे बढ़ाना, यह मोदी जी के ही विजन का परिणाम है और डबल इंजन सरकार की ताकत है कि तेजी के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा पा रहे हैं। और कोविड प्रबंधन का जो उदाहरण हम प्रस्तुत कर पाए थे, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व था, उनका मार्गदर्शन था, उनका सपोर्ट था, हम उत्तर प्रदेश के अंदर उसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सफल हुए। देखिए, भारत को दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना मात्र 11 वर्ष में, और भारत दुनिया के अंदर अपने गौरव को पुनर्स्थापित करने में सफल हो, ये बिना विजन और बिना मेहनत के नहीं संभव हो सकता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत नहीं खोना, ये योग्य नेता का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। और यही वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान हम लोगों ने देखा है। पूरी दुनिया पस्त थी और निर्णय के शिकार थे। दुनिया में लोग वहां के कोविड प्रबंधन को लेकर के उन देशों में, दुनिया के तमाम देशों में, विकसित देशों में बड़े बड़े आंदोलन चल रहे थे, भयंकर आंदोलन चल रहे थे, तोड़फोड़, आगजनी तक हो रही थी। भारत के अंदर मोदी जी ने कोविड की आहट होने के साथ ही जो लीडरशिप देनी प्रारंभ की, दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कोविड प्रबंधन भारत का रहा। 140 करोड़ का भारत कोविड प्रबंधन में, 3 वर्ष में भारत के अंदर कोविड से जो जितनी मौतें हुई, यद्यपि दुर्भाग्य या मौत के आंकड़ों की तुलना नहीं की जानी चाहिए, लेकिन एक उदाहरण फिर भी मैं आपको देना चाहूंगा। दुनिया की जो सुपर पावर है यूएस, अगर अमेरिका से उसकी तुलना करेंगे, अमेरिका की कुल पॉपुलेशन है 34 करोड़, यानी भारत की 1/4 के आसपास है। 1/4 पॉपुलेशन भारत की होने के बावजूद, सुपर पावर होने के बावजूद, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से बेहतर होने के दावे होने के बावजूद, यूएस में भारत से 4 गुना मौतें हुई थी। 4 गुना मौतें यूएस में हुई थी। कारण था, भारत के पास नरेंद्र मोदी जैसा यशस्वी नेता था और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने कोविड प्रबंधन को तो किया ही है। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। मैं इंसेफ्लाइटिस की चर्चा किया था। इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन
दुनिया में जापान ने 1905 में विकसित कर दिया था। 1905 में भारत में आने पर उस वैक्सीन को भारत आने में 100 साल लगे। ये पिछली सरकारों की कार्यपद्धति दिखती है, जिसके सामने केंचुआ भी शर्मा जाएगा उस गति को देख करके। मोदी जी ने कोविड कालखंड में, जब पूरी दुनिया कोरोना के सामने पस्त थी, तब स्वयं देश के लैबोरेटरीज में जा करके मात्र 9 महीने में एक नहीं 2 वैक्सीन विकसित किए, भारत के लोगों को फ्री में वैक्सीन दी और दुनिया के 100 देशों को भी वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करवाने का काम किया। यह है योग्य लीडरशिप, विजनरी लीडरशिप, और उसको प्रभावी ढंग से इंप्लीमेंट करने की इच्छा शक्ति, विल पावर, ये मोदी जी के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये हम लोगों ने संकट के समय दृढ़ इरादों के साथ कैसे उस चुनौती का सामना करना है, ये मोदी जी के अंदर